चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि रहीम यार खान में हफ्ते से वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी करेंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, तो हमारे पास जो है इस वक्त तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर मुल्तान बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भट्ट साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे, इमरान खान साहब ने कहा है जी मैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक करने जा रहा हूँ, आपकी हुकूमत है वफाक में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, इमरान खान ने सारी ज़िंदगी यही काम किया है और अब भी उसने हमेशा धमकियाँ दी हैं कि मैंने एहतजाज करना है, तो वो करना चाहिए, इसको शौक़ है उसका। लेकिन इस्लामाबाद ज़रा सोच समझ के जाए, क्योंकि वहाँ जो जूतियाँ पड़नी है ना इमरान खान को और इस टोले को, इस गद्दार टोले को, इनको इंशाल्लाह लग पता जाएगा ये इसकी गीदड़ भक्तियाँ हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ये भी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि शायद ये 2 दिन बाद कैंसिल ही ना कर दे, अपने इस एहतजाज को मौखर ही ना कर दे। अब देखें पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आज पाकिस्तान को इस नहज पे ले आने वाला कौन है? आज आप पंजाब में देखें, आटा नहीं मिल रहा, 130 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा। और वो जो परवेज़ लाई जिसको वज़ीर आला पंजाब बनाया था, वो घर आराम से पड़ा सोया हुआ है। इनको शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। इतनी महंगाई पंजाब में हो गई है, इन्होंने कर दी है। आटा ब्लैक, चीनी ब्लैक, चीज़ें ब्लैक, मिल नहीं रही है खाने के लिए आवाम को। कौन जिम्मेदार है? परवेज़ लाई जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है। इनको वो तो नज़र नहीं आता। और ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के ये दुश्मन है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। ये साजिशी टोला है पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान को तबाह करने का टारगेट लेके आए हुए हैं। मैंने ये बात कई दफ़ा की है और मैं ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करें, ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इमरान खान को नज़रबंद करें 3 महीने के लिए। अगर इसको नज़रबंद नहीं किया गया, ये वो फितना है जो पाकिस्तान में शर अंगेज़ी कर रहा है, लोगों को लोगों से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसको नज़रबंद कर दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई बाहर निकलेगा। एक दिन का एहतजाज भी नहीं होना। पीटीआई वालों में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि इसके नज़रबंद होने के बाद कोई एक बंदा सड़क पे आए। क्या शाह महमूद कुरैशी सड़क पे आएगा? क्या असद महमूद आएगा? क्या फवाद चौधरी आएगा? इन्होंने अपने घरों से भी नहीं निकलना। मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा हूँ। और रही बात इसके इस फसाद की, इस लॉन्ग मार्च की, तो पहले इसने क्या नहीं किया। ये हर दूसरे दिन जलसे करते हो इमरान खान। ये जो लॉन्ग मार्च तो है तुम्हारा, और क्या है? अब तुम इस्लामाबाद जाके कौन सा तुमने जाके अंडों में से बच्चे निकाल लेने हैं जो तुम कह रहे हो मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूँ? ज़रूर करो। और इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह जो है वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, तुम्हें बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कैसे होते हैं। तुम कानून हाथ में लेके देखो, वहाँ पे जाके तुम्हें लग पता जाएगा कि कानून की अमलदारी कैसे होती है। बाकी मैं, अदालतें अपना काम करती हैं, अदालतें अपने काम करें, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। एक बंदा जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है, मुल्क में जो है लोगों को बहका रहा है, लोगों को गद्दारी पर उकसा रहा है, सिविल नाफरमानी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़ा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का? और हमारी हुकूमत खामोश क्यों है इस पर? हमारी हुकूमत को खामोश नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब को, और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला मुल्तान बिलाल भट्ट का यही कहना है कि इमरान खान जो यहाँ से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है, इसको हुकूमत को हर सतह पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है वो बरकरार रह सके।